हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की पहली पौष मास की मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, निशिता काल, पूजन का समय, व्रत कथा, महत्व, पूजा विधि और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। साल 2024 की पहली मासिक शिवरात्रि 9 जनवरी 2024 मंगलवार के दिन है। साल 2024 की पहली मासिक शिवरात्रि पर दुर्लभ महासंयोग भी बन रहा है। इस दिन भूमि प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन पूजा पाठ व्रत आदि करने से भगवान शिव जी की दोहरी कृपा प्राप्त होगी। ये दोनों ही दिन भगवान शिव जी को समर्पित होते हैं। इस दिन भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। शिवरात्रि की पूजा के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता शिव मंदिरों में लग जाता है। हालांकि शिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त रात्रि पहर में होता है। मासिक शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पौष मास की मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष मास की मासिक शिवरात्रि 9 जनवरी 2024 मंगलवार के दिन है। पौष कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी 2024 को रात्रि 10:24 पर और पौष कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 10 जनवरी 2024 को रात्रि 8:10 पर। निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:01 से रात्रि 12:55 तक। कुल अवधि 54 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव जी की पूजा और व्रत का संकल्प ले भोलेनाथ के आगे दीपक जलाएं। घर में या मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें। इसके बाद शिव मंत्रों का 108 बार जाप करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा पढ़े अथवा सुने और भगवान शिव जी की आरती करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। मासिक शिवरात्रि के दिन विशेष उपायों को करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार ओम गौरी शंकर नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध करें और लाल धागे में डालकर तब तक धारण करें जब तक विवाह का शुभ समाचार न मिल जाए। मासिक शिवरात्रि के दिन घर में भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर लाएं और पूजा अर्चना करें। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो 108 बार महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन करने से सेहत में सुधार होने लगता है। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को सफ़ेद चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों को अर्पित करने से धन लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपके विवाह में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो शिवलिंग के सामने बैठकर ओम श्रीम वर प्रदाय श्रीम नमः मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही समय समय पर भगवान शिव जी को 5 नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से विवाह से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन भी शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था।
शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया था। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिलपत्र के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को यह पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पैर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद जब एक और हिरणी उधर से निकली, शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हो गई और एक एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका ही शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की 3 प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा मासिक शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलिए भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।